हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी आंसर की कैसे चेक करें। इस वीडियो में हम फाइनली आ चुके हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप आसानी से इसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक नोटिस फाइनली आ चुका है कि यहाँ पर आपको आंसर की चैलेंज कैसे करना है, यानी अगर कोई क्वेश्चन गलत आपको लग रहा है तो आपको चैलेंज कैसे करना है, जिसका आपको पेमेंट भी करना होता है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पहली बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम देते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि आखिर में अपनी आंसर की से अपना मिलान कैसे करते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, बिल्कुल सरल तरीका बताने वाले हैं, जिससे कि आप आसानी से अपना कैलकुलेट कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन से गलत है और टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर की चैलेंज विंडो क्लिक हियर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। अब आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर पिन कोड ये कैप्चा कोड डालकर सिक्योरिटी पिन डालकर आपको सबमिट के ऑप्शन पर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं। यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। अब आपको क्या करना है, आंसर की के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पर राइट साइड में आपका नेम, फादर्स नेम, सारा कुछ सब्जेक्ट वगैरह दिया गया होता है। तो यहाँ पर इस बार यानी दिसंबर 2023 की जो आंसर की एनटीए ने जारी की है, उसमें आपको जो आंसर की है वो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप यहाँ पर क्लिक करके उसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर आपको कैसे अपनी आंसर शीट देखनी है, तो सबसे पहले आपको व्यू आंसर शीट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, जिसमें आपका सारा यानी पेपर में जो भी आपने क्वेश्चन टिक किए होंगे वो आपका पूरा पेपर और पेपर में जो भी आपने आंसर दिया गया होता है वो सारा डाटा आपका दिया गया होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले व्यू आंसर शीट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर व्यू आंसर शीट पर आप क्लिक करते हैं तो डाउनलोड का ऑप्शन आता है, फाइनली डाउनलोड हो जाता है और आपके सामने सारे क्वेश्चन आपको टोटल आपके जितने भी हैं 150 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखने लगते हैं। ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि ये देखिए टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पर दिखने लगते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो जो फाइनली पीडीएफ फॉर्मेट में ही डाउनलोड होता है। तो इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अपना गैलरी वगैरह में यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। अब आपको क्या करना है, वापस उसी होम पेज पर आ जाना है, जहाँ पर आपने अपना फार्म, मतलब जो भी आपने ऑनलाइन पेपर जब आपने दिया था, यानी और आपने जो पेपर दिया था और उसमें जो कौन कौन से आंसर प्रोवाइड किए थे वो आपने अगर डाउनलोड कर लिया है तो आपको वापस इस वेबसाइट पर यानी इस पेज पर आ जाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यू या चैलेंज आंसर की के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल चैलेंज आंसर की के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद फाइनली हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने लगता है, जहाँ पर आपको अपर साइड पर यहाँ पर आपका सारा डाटा दिया गया होता है और नीचे क्वेश्चन लिस्ट दिया गया होता है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, अगर आप अपना आंसर मिलाना चाहते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे इस एग्ज़ाम में सही हो रहे हैं, तब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन आईडी यानी क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर पर, जो कि क्वेश्चन की आईडी होता है, और उसका ध्यान देना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। यहाँ पर एनटीए ने इसका जो आंसर की प्रोवाइड की है, यानी 22 74 27 18 713 जो क्वेश्चन आईडी है, इसका जो सही आंसर है एनटीए की आंसर की के अकॉर्डिंग, तो उसका जो आंसर सही है वो आपका 3 सही है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको जानना है कि आपके सारे क्वेश्चन आपको मिलान कैसे करने हैं। तो इसके दो तरीके यहाँ पर, एक तो तरीका ये है कि आप एक में अपना जो भी क्वेश्चन पेपर है वो आप एक पीडीएफ में डाउनलोड करके दूसरे मोबाइल में कर लीजिएगा, और नंबर वाइज नंबर आपको देखना है कि 22 74 27 18 713 आईडी कौन से क्वेश्चन का है, वो क्वेश्चन आपको वहाँ पर ढूंढना है उस पीडीएफ में, और उसके बाद देखना है कि उसका करेक्ट ऑप्शन क्या दिया गया होता है। और इस प्रकार आप इसमें चूज़ कर सकते हैं कि उसका सही आंसर अगर आपका 3 है तो आप समझ लीजिएगा आपका एक क्वेश्चन सही है। एक ये तरीका है। दूसरा सबसे सिंपल ये तरीका है कि सब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर जितने हैं वो आपको एक पेज पर नोट कर लेना है, क्वेश्चन आईडी और उसका करेक्ट आंसर। क्योंकि इसका जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट में केवल ये बात करते हैं कितने,
हाँ, एक बार में बहुत कम यानी लगभग 7-8 क्वेश्चन ही आ पा रहे हैं। वैसे क्या होता है, आप पूरा के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रॉल करके पूरा का स्क्रीनशॉट अगर आप ले लीजिएगा तो उसको आसानी से देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन आईडी यानी क्वेश्चन आईडी जो है, उन क्वेश्चन आईडी को आपको एक प्लेन पेपर पर नोट कर लेना है और उसके सामने ऑप्शन जो सही है उसको नोट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमने ऐसे किया कि 22, 74, 27, 18, 713 एक क्वेश्चन की आईडी है और उसका सही आंसर 3 है। इसको ये डाटा हमने आंसर की से बिल्कुल निकाल लिया। उसके बाद हमें पूरा नहीं लिखना है, उसके बाद 14 हम समझ जाएंगे कि उस क्वेश्चन आईडी क्या है, 22, 74, 27, 18, 714, 715, 716। इस प्रकार हमने एक पेज पर सारे यहाँ पर आंसर नोट कर लिए कि कौन सी क्वेश्चन आईडी का कौन सा आंसर ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आप एक पेज पर आप पूरे 150 नोट कर लीजिएगा बिल्कुल आसानी से, लगभग 10-12 मिनट का समय लगने वाला है। और उसके बाद अब आपने जो भी PDF डाउनलोड किया था क्वेश्चन पेपर, जो अभी आप वहाँ अटेंड करके आए, उसमें यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। उसमें देखिएगा कि 800, 713 यानी आपको ऐसे नहीं देखना है। आप समझ जाइएगा कि आपको अगर आप ऐसे देखेंगे कि 22, 74, 27, 18, 713 का 3 फिर 14 ऐसे वहाँ पर यानी सीरियल वाइज वहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिए गए होते हैं लगभग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन बुकलेट पर, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आईडी देखना है कि 22, 74, 27, 18, 715। आपके सामने एक पेपर होगा आपके पास जिसमें आपके सारे क्वेश्चन आईडी एंड उसका आंसर लिखा गया होगा। आप देखिएगा 715 का दूसरा ऑप्शन ठीक है। अगर आपके उसमें अगर आपका यानी 715 का दूसरा आंसर ठीक है और यहाँ भी चूज़ ऑप्शन दूसरा ठीक है, तो आप समझ जाइएगा 1 नंबर है। फॉर एग्जांपल आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं। आपने क्वेश्चन आईडी देखा कि 22, 74, 27, 18, 714 और उसमें आपका आंसर दे रखे हैं 3 यानी आंसर की के अकॉर्डिंग 3 आप आंसर ठीक है और आपने यहाँ पर 2 ऑप्शन लगाया है, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया। इस प्रकार आप देखेंगे। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। आपने नेक्स्ट आईडी लिया कि 22, 74, 27, 18, 713, तो 713 का अगर उसमें भी आंसर की में 3 दे रखे हैं और आपका भी यहाँ पर 3 है, तो आप यानी अगर दोनों मैच खा रहे हैं तो आप समझ जाइए वो क्वेश्चन आपका ठीक है। अगर मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर चूजन ऑप्शन देखिएगा और क्वेश्चन आईडी देखिएगा, तो अगर आपका ये मैच कर रहे हैं, यहाँ भी 3 है, वहाँ भी 3 है, यहाँ भी 713 है और वहाँ भी 713, अगर आपको दोनों मैच करें तो आप समझ जाइएगा वो क्वेश्चन ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है आसानी से देखने का कि आपके कितने क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा तरीका है कि आप दूसरे मोबाइल पर है वो PDF खोलिएगा, इसमें आप PDF दूसरी खोलिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को ढूंढिएगा कि ये क्वेश्चन आईडी 713 कौन सा है, 815 कौन सा है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन आप अगर 10-12 मिनट का समय देंगे, एक पेपर में ये क्वेश्चन आईडी और उसका आंसर की के देख कर अगर लिख लेंगे, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर से यानी जो भी आप MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उससे मिलाने में बिल्कुल आसानी होती है और आसानी से 10-15 मिनट में आपका आंसर आपके पास आ जाता है कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर UGC नेट में सही हुए हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमें लगता है कि आपको तरीका आसानी से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप अपना प्रॉब्लम कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस प्रकार से ये चेक कर रहे हैं।